आ गए हैं। आज दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार बोर्ड 10th का जो भी एग्ज़ाम दिए हुए थे स्टूडेंट, उसका अगर मैट्रिक में 2 विषय से क्रॉस लग चुका है, 2 विषय में अगर फेल हो चुका है तो कंपार्टमेंटल का कैसे फॉर्म फिल करना है, कितना रुपये आपको लगने वाले हैं, सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पेपर कटिंग के माध्यम से हम आपको जानकारी देने वाले हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना माध्यमिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में आवश्यक सूचना। तो देखिए इसमें सारी जानकारी दी गई है, कब से कब तक आपको इसमें फॉर्म फिल करना है, सभी जानकारी इसमें दी गई है। तो देखिए आपको इसमें 3 अप्रैल 2023 से लेके 7 अप्रैल 2023 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरा देखिए माध्यमिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2023 में निम्नांकित कोटि के परीक्षार्थी शामिल हो सकते। कौन कौन से कोटि के परीक्षार्थी इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए जो रेगुलर है, जो प्राइवेट है, जो एक्स स्टूडेंट है, एक्स रेगुलर है, जो अगले ईयर एग्ज़ाम दिए हुए थे उस साल भी फेल हो गए थे, वो भी इसमें परीक्षा का फॉर्म फिल करके इसमें आवेदन करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे आ जाना है। उसके बाद वार्षिक माध्यमिक सैद्धांतिक परीक्षा 2023 में अनुपस्थित परीक्षार्थियों के संबंध में वार्षिक माध्यमिक सैद्धांतिक परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले वैसे पंजीकृत एवं सेंटअप परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी जो किसी कारणवश अपने एक अथवा सभी विषयों की परीक्षा में अनुपस्थित रहे हो तो उससे परीक्षार्थी को अपवाद स्वरूप माध्यमिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2023 में सभी विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी स्टूडेंट इससे पहले फॉर्म फिल किए हुए थे और उसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया था किसी कारणवश, या तो एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल कर पाए हुए थे और उस वजह से आपको किसी भी विषय का अगर एग्ज़ाम आप नहीं दे पाए थे तो आप इसमें दोबारा फॉर्म को फिल करके आप इस एग्ज़ाम इसमें दे सकते हैं। या तो आप फॉर्म फिल किए हुए थे, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किए हुए थे, आपका एडमिट कार्ड आ गया था, आप कोई भी विषय का परीक्षा नहीं दे पाए थे, तो इसमें आप फॉर्म फिल करके आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे आ जाना है। समुन्नत कोटि के परीक्षार्थी के संबंध में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण वैसे परीक्षार्थी जो वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 में समूहतः परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते थे, किंतु किसी कारणवश परीक्षा में आवेदन ऑनलाइन भरने और शुल्क जमा करने से वंचित रह गए हैं। वही बात हम आपको इससे पहले भी अभी बताए हैं कि जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे या तो एग्जाम में नहीं बैठ पाए थे, वो इसमें आवेदन दोबारा करके इसमें आप फॉर्म एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे आ जाना है, चौथा नंबर वाले ऑप्शन पे ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए कंपार्टमेंटल कोटि के रूप में निम्नलिखित कोटि के परीक्षार्थी माध्यमिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2023 में होने वाले के संबंध में 2023 में जो भी कंपार्टमेंटल परीक्षा होने वाले है उसके संबंध में इसमें जानकारी दी गई है। वार्षिक माध्यमिक सैद्धांतिक परीक्षा 2023 में अधिकतम 2 अंग्रेजी सहित 3 विषयों में अनुपस्थित परीक्षार्थी को कंपार्टमेंटल परीक्षा के रूप में सम्मिलित होने के संबंध में इसमें यही समझाया गया है। देखिए जैसे कंपार्टमेंटल का मतलब आप लोग भी जानते हैं कि जैसे 5 विषय होता है, 5 विषय में से अगर 2 विषय में अगर आपको क्रॉस लग गया है, 2 विषय में आप फेल हो चुके हैं, तो इसमें कंपार्टमेंटल में का एग्ज़ाम दे के आप उसका एग्ज़ाम दोबारा दे के आप इसमें पास हो सकते हैं। इसमें देखिए आपको एक इंग्लिश विषय भी रखा गया है। अगर आप इंग्लिश विषय में भी फेल हो चुके हैं, इंग्लिश का भी दोबारा एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप 3 विषय का इसमें एक साथ एग्ज़ाम दे के आप एक बार में इसको निकाल सकते हैं कंपार्टमेंटल। 2 विषय हो गए आपको जो मेन विषय होता है और एक आपको अंग्रेजी लगा के, अंग्रेजी को छोड़ के आप 2 ही विषय का एग्ज़ाम इसमें दे सकते हैं। अगर आपका अंग्रेजी में फेल नहीं हुए हैं तो आप 2 विषय का एग्ज़ाम कोई भी 2 विषय का आप दे सकते हैं, जैसे मैथ हो गया या साइंस हो गया या सोशल साइंस हो गया, किसी भी 2 विषय का इसमें ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। पाँचों में से कोई भी 2 विषय में अगर फेल हुए हैं तो आप उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं फॉर्म को फिल करके। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे चले आना है।
देखिए यहाँ पे दिया गया है, उत्तर पुस्तिकाओं के पुनरीक्षण स्क्रूटनी के उपरांत किसी परीक्षार्थी के अंकों में परिवर्तन के पश्चात उत्तीर्णता प्राप्त करते हैं तो उनका वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 का परीक्षा फल ही मान्य होगा। 9 की माध्यमिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2023 का परीक्षा फल। जो परीक्षार्थी पहले से पास हो चुके हैं किसी भी सब्जेक्ट में और दोबारा अगर एग्ज़ाम देते हैं कंपार्टमेंटल के माध्यम से, या तो बोलते हैं कि हम इस बार एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए थे तो उसका मान्य नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखिए नीचे आ जाना है, माध्यमिक स्तर के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रधान एवं छात्र छात्रा को सूचित किया जाता है कि यदि किसी शिक्षण संस्थान के परीक्षार्थियों को वर्ष 2023 की आयोजित होने वाले माध्यमिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने के हेतु पंजीयन रजिस्ट्रेशन कराते हुए परीक्षा में सम्मिलित कराने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया गया हो तो वैसे संस्थान के प्रधान विद्यार्थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कार्यालय में न्यायाधीश के छायाप्रति के साथ 4/4/2023 तक अनिवार्य रूप से संपर्क करना सुनिश्चित करेंगे। जिसको भी ये प्रॉब्लम है ये आप 4 अप्रैल तक इसमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं, यहाँ पे जाके स्पष्ट भाषा में यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद देखिए 5वां वाला ऑप्शन पे ध्यान देना है। यहाँ पे विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने के लिए पंजीकृत परीक्षार्थियों से 13 डिजिट का BSEB यूनिक आईडी का प्रावधान किया गया है जो उनके मूल पंजीकरण कार्ड एवं प्रवेश में अंकित है, जिसे परीक्षा आवेदन विहित प्रपत्र में उनके द्वारा अनिवार्य रूप से भरा जाएगा। साथ ही इस प्रपत्र के कॉलम 12 में अभ्यर्थी का आधार नंबर अंकित किया जाएगा। अभ्यर्थी का आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है तो इस आशय को घोषणा कॉलम 13 में अनिवार्य रूप से की जाएगी। इस संबंध में परीक्षा आवेदन प्रपत्र के कॉलम 12 और 13 में स्पष्ट निर्देश अंकित है। जो आपको यूनिक आईडी होता है BSEB यूनिक आईडी, वो आपके जो पूर्व में जो आपको एडमिट कार्ड मिला होगा वही यूनिक आईडी आपको, जो अभी फॉर्म फिल करेंगे कंपार्टमेंटल का, वही यूनिक आईडी आपको इसमें फिल करना होगा और आधार नंबर भी फिल करना होगा। उसके बाद देखिए आपको नीचे आ जाना 6ठा नंबर वाले ऑप्शन पे। स्पष्ट किया जाता है कि केवल मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधान द्वारा ही वैध छात्र छात्राओं का परीक्षा आवेदन भरा जाएगा। जो मान्यता प्राप्त विद्यालय है उसका ही इसमें आवेदन लिया जाएगा। उसके बाद देखिए भरा जाए निर्धारित शुल्क जमा किया जाएगा। जिन छात्र छात्राओं का परीक्षा आवेदन भरा जाएगा निर्धारित शुल्क जमा किया जाएगा जिन विद्यालयों की मान्यता संबंधित रद्द निलंबित वापस ले ली गई है, वैसे विद्यालयों से परीक्षा आवेदन कदापि नहीं भरा जाएगा। जिसका लाइसेंस रद्द हो चुका है या तो मान्यता रद्द हो चुका है, निलंबित हो चुका है स्कूल का, उसका यहाँ पे आवेदन नहीं लिया जाएगा। साथ ही किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने के दरमियान छात्र छात्रा उनके माता पिता के नाम तथा अन्य विवरणी के साथ स्थान पर अंग्रेजी के वर्ण में ABBC XXY आदि छद्म एवं बेनामी नाम डमी आंकड़े की प्रविष्टि नहीं करेगी। ऐसा नाम अगर आप टाइप करते हैं फॉर्म फिल करने में तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा पाए जाने पर इस तरह के परीक्षा आवेदन को रद्द करते हुए विद्यालय प्रधान के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7वां नंबर वाले ऑप्शन पे ध्यान देना है। माध्यमिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले परीक्षा के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क का विवरण। यहाँ पे देखिए आप जो कंपार्टमेंटल का फॉर्म फिल करेंगे, कंपार्टमेंटल का फॉर्म फिल करने में आपको कौन कौन से कास्ट का कौन कौन से जाति का कितना रुपये यहाँ पे लिया जाएगा सभी कुछ दिया गया है। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा आवेदन शुल्क 70 रुपया लिया जाएगा जो आपको सभी जाति के लिए बराबर है। उसके बाद परीक्षा शुल्क आपको जनरल के लिए 115 रुपया लिया जाएगा, EBC के लिए और BC1 के लिए, SC ST के लिए नहीं लिया जाएगा। उसके बाद विविध शुल्क आपको 430 रुपये जनरल के लिए लिया जाएगा और सभी जाति के लिए 430 रुपये लिया जाएगा टोटल, किसी भी जाति से श्रेणी से आते हैं तो। उसके बाद अंक पत्र शुल्क, अंक पत्र का शुल्क जो है वो सभी जाति के लिए एक ही शुल्क लिया जाएगा 170 रुपये। उसके बाद देखिए यहाँ पे औपबंधिक प्रमाण पत्र शुल्क सभी विषयों में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए। जो प्रोविजनल प्रमाण पत्र होता है उसका चार्ज भी लिया जाएगा सभी स्टूडेंट से, किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो 110 रुपये आपको यहाँ पे लिया जाएगा। विज्ञान आंतरिक शुल्क सभी विषयों में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए 55 रुपये लिया जाएगा, इस सभी जाति के लिए बराबर है। टोटल मिला के आपको हो जाता है 950 रुपये, जो आपको जनरल जाति को 950 रुपये इसमें फॉर्म फिल अगर करते हैं तो आपको 950 रुपये इसमें लगने वाले हैं
उसके बाद यहाँ पे देखिए SC ST एवं EBC BC1 से आते हैं तो 835 रुपये आपको लगने वाले हैं। उसके बाद देखिए यहाँ व्यवहारिक परीक्षा शुल्क केवल गृह विज्ञान, नृत्य, संगीत एवं ललित कला विषय में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी के लिए 30 रुपये अलग से लिए जाएंगे। उसके बाद देखिए ऑनलाइन शुल्क आपको 30 रुपये लिया जाएगा जो शिक्षण संस्थान द्वारा रखा जाएगा, जिसका उपयोग विद्यालय प्रधान द्वारा विद्यार्थी के ऑनलाइन आवेदन भरने तथा उन्हें डमी मूल प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कराने के मद में 30 रुपये आपको चार्ज देने होंगे। टोटल चार्ज जोड़ते हैं तो आपको 1010 रुपये जनरल का आ जाता है और आपको SC ST BC EBC का 895 रुपये आ जाता है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं देखिए यहाँ पे दिए गए हैं। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु वेबसाइट पर लॉगिन करने के संबंध में देखिए आपको इसमें फोटो लगेंगे। उसके बाद सिग्नेचर लगा के आप यहाँ पे स्कूल के माध्यम से जो जिस भी स्कूल में आपका एडमिशन हो वहाँ पे आपके प्रिंसिपल के द्वारा वहाँ पे आवेदन दिया जाएगा। उसके बाद देखिए ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। उसके बाद देखिए ये जो ऑफलाइन फॉर्म है इसको फिल करके आपको सभी डॉक्यूमेंट लगा के एक साथ जमा करना होगा अपने स्कूल में। जिस भी स्कूल से आपने मैट्रिक किया हुआ है उस स्कूल में आपको इस फॉर्म को जमा करना होगा। उसके बाद ही आप कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम दोबारा दे सकते हैं 2 विषय में अगर आप फेल हो चुके हैं तो। उसके बाद देखिए यहाँ पे फॉर्म इस कैसे फिल करना है। यहाँ पे देखिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेकेंडरी कंपार्टमेंटल कॉम स्पेशल एग्जामिनेशन 2023 यहाँ पे दिया गया है। देखिए परीक्षा का जो भी आप फॉर्म इसमें फिल करेंगे लेटर में बड़े अक्षर में आपको फिल करना है। देखिए परीक्षा आवेदन केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षर में भरे और प्रत्येक शब्द के बीच एक बॉक्स खाली रखें। परीक्षा आवेदन पत्र के सभी विवरण केवल पंजीयन कार्ड के अनुसार ही भरे। जो आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला हुआ था उसके अनुसार ही इसमें डिटेल्स को फिल करना है। देखिए जो आपको यूनिक आईडी मिला हुआ था जो आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पे लिखा होगा यहाँ पे आपको यूनिक आईडी डालना है। उसके बाद स्कूल का कोड डालना है, वो स्कूल का कोड भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पे लिखा होगा रजिस्ट्रेशन कार्ड पे। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्कूल नेम, यहाँ पे जिस भी स्कूल में आप एडमिशन करवाए हुए हैं स्कूल का नाम आपको यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आपको इंग्लिश में टाइप करना होगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट का फादर का नाम आपको इंग्लिश में टाइप करना होगा। यहाँ पे जेंडर मेल है तो मेल वाले में टिक लगाएंगे, फीमेल है तो फीमेल वाले में टिक लगाएंगे, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर वाले में टिक लगाएंगे। देखिए यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे जेंडर को चॉइस कर लेंगे। उसके बाद कास्ट कैटेगरी, यहाँ पे जिस भी कास्ट से आते हैं अगर जनरल से आते हैं तो जनरल को जनरल वाले में टिक लगाएंगे। EBC वाले से आते हैं तो EBC में, BC से आते हैं BC में, SC ST से आते हैं तो SC ST में लगा लेंगे। उसके बाद देखिए अगर विकलांग है तो इसमें यस करेंगे नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद देखिए अगर बहरा है तो इसमें जैसे कोई कान से नहीं सुनता है तो इसमें यस करेंगे नहीं तो नो कर देंगे। तो इस अपने हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको कंपलसरी देना ही होगा। उसके बाद ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लीज मेंटेन आधार नंबर, आपको यहाँ पे आधार नंबर को भी फिल करना होगा जो कैंडिडेट का आधार नंबर यहाँ पे फिल होगा। उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पे देखिए सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे सिग्नेचर कैंडिडेट जिसका फॉर्म फिल कर रहा है जिसके नाम से आवेदन हो रहा है उसका यहाँ पे सिग्नेचर होगा। और आपको यहाँ पे फोटो लगाना होगा पासपोर्ट साइज का, जो आपको देखिए यहाँ पे साइज भी दिया गया है 3.5 cm गुने 3.0 cm का आपको यहाँ पे फोटो लगाना होगा। उसके बाद फुल सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी करना होगा स्टूडेंट का। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद देखिए यहाँ पे 14 नंबर वाले ऑप्शन पे आपको ध्यान देना है। 14 नंबर वाले ऑप्शन पे ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे रेगुलर, अगर आप रेगुलर से एग्जाम दे रहे हैं फर्स्ट टाइम अगर एग्जाम दिए हुए थे 2023 में आप बिहार बोर्ड से तो यहाँ पे रेगुलर को चॉइस करेंगे। अगर प्राइवेट से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो प्राइवेट को चॉइस करेंगे। अगर एक्स रेगुलर है, अगर आप पिछले साल 2021 में भी एग्ज़ाम दिए हुए थे या तो 22 में एग्ज़ाम दिए हुए थे और दोबारा यहाँ पे फिर से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको एक्स रेगुलर वाले ऑप्शन को चूज करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आप कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कंपार्टमेंटल को चूज कर लेंगे। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हैं। या तो सिंगल सब्जेक्ट इंग्लिश का आप फॉर्म फिल करना है तो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करना होगा। रेगुलर
रेगुलर है तो रेगुलर चूज करेंगे, अगर एक्स रेगुलर है तो एक्स रेगुलर चूज करें, दोनों में से किसी एक को चूज करेंगे। उसके बाद कंपार्टमेंटल या तो सिंगल सब्जेक्ट इंग्लिश का चूज कर सकते हैं, जिसका भी आप फॉर्म इसमें आवेदन डालना चाहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूर्ववर्ती कंपार्टमेंटल एकल विषय अंग्रेजी एवं बेटरमेंट समुन्नत कोटि के छात्र छात्रा निम्नांकित विवरण भरे। यहाँ पे देखिए आपने जो 2023 में आवेदन किया होगा बिहार बोर्ड से, और उसमें आवेदन के समय जो भी एडमिट कार्ड पे आपको रोल नंबर और रोल कोड मिला होगा आपको फॉर्म फिल करने के बाद और एग्जाम देने गए होंगे, तो आपको एडमिट कार्ड पे जो रोल कोड और रोल नंबर होगा यहाँ पे रोल कोड फिल करेंगे, रोल नंबर फिल करेंगे, और यहाँ पे प्रीवियस एग्जाम ईयर आपने जो एग्जाम दिया हुआ था इससे पहले, यहाँ पे उस ईयर का जिस भी ईयर में आपने एग्जाम दिया हुआ था यहाँ पे ईयर को डालेंगे। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे छात्र छात्रा परीक्षा हेतु पाठ्यक्रमानुसार निम्नलिखित विषय का चयन करें। कंपार्टमेंटल कोटि के छात्र छात्रा अनुत्तीर्ण अधिकतम 2 विषय अंग्रेजी सहित 3 विषय तथा एकल विषय अंग्रेजी के छात्र छात्रा मात्र अंग्रेजी विषय का चयन करें। यहाँ पे स्पष्ट भाषा में आपको बताया गया है। देखिए इसमें इतना विषय दिया गया है, इसमें टोटल 3 विषय का इसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपको इंग्लिश में अगर फेल हो चुके हैं तो आपको 3 विषय का इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में अगर पास हो गए हैं तो आपको 2 ही विषय का इसमें चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा, 2 ही विषय में का यहाँ पे फॉर्म फिल करने का ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे आपको हिंदी, संस्कृत, मैथ, यहाँ पे सोशल साइंस और साइंस, पांचों में से किसी भी 2 विषय का आपको यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा इंग्लिश को छोड़ के। अगर इंग्लिश में भी फेल हो चुके हैं तो आप 3 विषय में यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जिस भी विषय में आप फेल हो गए उस विषय को आपको उसके सामने आपको टिक लगाना होगा। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे देखिए आपको एड्रेस फिल करना होगा। जो विद्यार्थी का एड्रेस है आधार कार्ड पे यहाँ पे इंग्लिश में फिल करेंगे, जैसे विलेज, पोस्ट, पीएस, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्टेट और एरिया पिन कोड यहाँ पे पूरा इंटर कर देंगे। उसके बाद नीचे आ जाना है, नीचे आ जाने के बाद देखिए सिग्नेचर ऑफ पेरेंट गार्जियन, यहाँ पे अपने माता पिता में से किसी एक का सिग्नेचर करवा लेंगे। यहाँ पे आपने अपना सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, इंग्लिश में आपको सिग्नेचर करना होगा स्टूडेंट का, उसके बाद हिंदी में यहाँ पे करना होगा। और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल एंड सील, यहाँ पे जो भी आपके स्कूल का प्रिंसिपल होगा उसका सिग्नेचर होगा, यहाँ पे मोहर लगेगा। तो इस तरह से आप कंपार्टमेंटल के लिए आवेदन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस वीडियो से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको समझ में नहीं आए हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं।